दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा कैंपस में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, रेगुलर आपका मैथ का जो पूरा वीडियो है वो आपके लिए यहाँ पे रेगुलर आते रहेंगे। इससे पहले हम जो ट्रेन का चैप्टर है वो कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम करेंगे जो अपना सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, वो पूरा कंप्लीट चैप्टर हम इस एक वीडियो में यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो जो भी साथी, आप पहली बात तो जो भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, जिसका पढ़ने में इंटरेस्ट है, वो ही साथी वीडियो को देखें और पूरा देखें और अपने नोट्स वगैरह लेकर बैठ जाएं, मतलब नोटबुक वगैरह लेकर बैठ जाएं और साथ ही साथ आप खुद भी सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए यदि आपने कहीं से पढ़ा है तो। जिसने एक बार भी नहीं पढ़ा है वो भी आप यहाँ से कीजिएगा। आपको सारी चीजें देखिए और आप पढ़ने का तरीका देखिए, पढ़ाने का तरीका देखिए, कितनी चीजें आपको सीखने को यहाँ पे मिलती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। और बताना चाहूंगा आपकी ज्यादातर है वो आपकी हिंदी मीडियम यहाँ पे रहे। साधारण ब्याज, देखिए आपने जो आपका एग्जाम वगैरह होते हैं आपने सभी ने सुना है क्या क्या आते हैं इसमें, एसआई और एक आपका सीआई यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। इसमें होता क्या है, साधारण ब्याज यानी सिंपल है, मतलब आपको सिंपल ही ब्याज मिलता जाएगा। जैसे आपने कुछ रकम दी, उसका ब्याज यदि 2% के हिसाब से है तो आपको हर साल जो आपने पहले दे चुके हो राशि उसका ही ब्याज आपको मिलता है। दूसरी तरफ आता है आपका चक्रवर्ती, नाम में ही चक्कर है तो ब्याज में भी चक्कर होंगे। ब्याज में चक्कर कैसे होंगे, जैसे आपने किसी को राशि दी एक साल के लिए 5% पे कुछ भी राशि, जैसे एक साल कंप्लीट होता है आपने जो राशि दी उसका आपको ब्याज मिलेगा, वो सही बात है। लेकिन जैसे ही दूसरी साल कंप्लीट होती है तो जो आपने शुरू में राशि दी थी उसका भी ब्याज मिलेगा और जो आपको ब्याज यानी ब्याज आपका ऐड हुआ है उसका भी ब्याज मिलेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। और अपना सिंपल, नाम से भी सिंपल है तो इसमें मतलब एक बार आपने राशि दे दी किसी को, उसका ही जैसे 2% पे दी है तो उस हिसाब से ब्याज, 5% पे दी है तो उस हिसाब से ब्याज आपको वार्षिक मिलता जाएगा। तो ये आप यहाँ पे सीखें। देखिए शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम, इसका एक ही फॉर्मूला आप यहाँ पे जानते हैं। यहाँ पे भी यूज वो ही होगा लेकिन तरीका आपका अलग होगा, यानी आपका टाइम की यहाँ पे बचत। साधारण ब्याज आप पढ़ते आ रहे हैं जी शुरू से, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100। ये आपने पढ़ा है और आपने सही भी पढ़ा। अभी आपका पूछ सकता है, देखिए रेलवे ग्रुप डी में पूछ सकता है कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, तो आप करोगे मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। लेकिन यदि रियलिटी यानी सच्चाई पूछो तो ये नीचे 100 है, ये आपका फॉर्मूले में नहीं आता है, क्योंकि आपकी जो दर होती है वो खुद परसेंटेज में होती है। और जिस भी चीज के आगे आपको, जैसे आपको ऐसे मिलता है 5%, इसका मतलब क्या है जी, उसके बटे में 100 पहले से है, ये चीजें आपको। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन आता है दर के साथ में परसेंटेज नहीं लगा होता है तो नीचे 100 आएगा, वो ही ऑप्शन आपका सही हो। ये चीज ध्यान रखना, नीचे 100 नहीं है तो आप देखोगे जी यहाँ पे दर के साथ में परसेंटेज लगा हुआ है, वो ऑप्शन आपका सही है। चीजों पे गौर करना क्योंकि एक नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। दूसरी चीज जी, कभी कभार इंग्लिश में आ जाता है P गुणा RT बटे 100, ये भी आप बोल दे। प्रिंसिपल यानी मूलधन P है, रेट यानी दर आपका R है, समय आपका यानी टाइम T है, तो साधारण ब्याज का सूत्र बताओ यानी साधारण ब्याज क्या होगा, तो आपका आंसर होगा जी P गुणा R गुणा T बटे में 100। ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर। अब देखिए चीजें इन्हीं से करेंगे हम। शुरू में पढ़ते थे 10वीं तक पढ़ा, क्या चीजें हमारे पास कुछ नहीं होता था, हम क्या मान लेते थे जी, एक ही दिखता था हमें सबके सामने, वो दिखता था x, और इसको ही मानते थे और इसी तरीके से हम कर लेते थे और हमारा आंसर भी आ जाता था। लेकिन अब जैसे ही हम बढ़े हुए जी, हमारे पास मतलब कुछ चीजें रहने लग गई, कुछ चीजें रहने लगी, इसका मतलब है हमारे पास कुछ रुपए रहने लगे। और जी हमारे पास अभी कितने रुपए रहने लगे, 100 रुपए हमारे पास रहने लगे। आप देखिए पूरा साधारण ब्याज में इस 100 रुपए से आपको करवा, ठीक है, इन 100 रुपए को याद रखना, इन्हीं 100 रुपए से आपको पूरा साधारण ब्याज है वो आपको यहाँ पे करवा। तरीका देखिए थोड़ा सा, एक ही चीज हम यहाँ पे
करेंगे पूरे इसमें, और उसी तरीके से आपके जिस भी टाइप के क्वेश्चन होंगे इसी तरीके से आपके यहाँ पे करें। जब आपको मूलधन ही नहीं दे रखा होता है क्वेश्चन, बात सुनिएगा, आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल यानी राशि यानी धन राशि ये आपको नहीं दे रखी है, तब आप क्या मानते हो जी? तब हम मानते हैं मूलधन 100। अब मानते हैं ना, पहले क्या मानते थे? x। उससे भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब हमारे पास टाइम की कमी नहीं थी, अभी हमारे पास कंपटीशन है, टाइम की कमी है, तो हम पहले ही 100 रुपए लगा देते हैं ताकि आपका टाइम है वो बचत हो जाए। तो यहाँ पे मूलधन क्या मान लिया जी? 100। अब मूलधन 100 मान लिया, तो जब आपका साधारण ब्याज आएगा जी, जब आपका साधारण ब्याज आएगा तो मैं आपको डायरेक्ट बोलूंगा जी, दर और समय का गुणा कर दो, वो ही आपका साधारण ब्याज। क्या बोलूंगा जी? दर और समय का गुणा कर दो, वो ही आपका साधारण ब्याज। अब चीजें नहीं समझ में आ रही है जो कैंडिडेट पहली बार पढ़ रहे। देखिए बहुत से कैंडिडेट को पता है, आगे क्वेश्चन भी आते होंगे, तो मैं सभी को आपको यहाँ पे बराबर लेकर चल रहा हूँ। जिसने एक बार भी नहीं पढ़ा है उसको भी चीजें समझ जी। जब हमारे पास मूलधन है तो साधारण ब्याज सूत्र होता है जी, मूलधन गुणा दर। जी मूलधन हो गया 100 गुणा दर लिख दिया जी, समय लिख दिया। क्या होता है साधारण ब्याज? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में जी 100। जी जब 100 से 100 कट गया तो ब्याज क्या बचा? दर गुणा समय। यानी क्या हुआ? यदि मेरे पास मूलधन नहीं है तो मेरा ब्याज होगा दर गुणा समय, यानी दर और समय को गुणा करूंगा, वो ही मेरा ब्याज यहाँ पे हो जाए। चलिए अब सिंपल सा क्वेश्चन आपको देते हैं और देखिए कितने जल्दी तरीके से फॉर्मूले से कर सकते हो, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से कर सकते हो। क्वेश्चन देता है आपको, मूलधन है जी 5000 रुपए, दर है जी 5%, समय है जी 3 वर्ष, इसका ब्याज बताओ जी। मूलधन दे रखा है 5000 रुपए, दर दे रखी है 5%, समय दे रखा है 3 वर्ष, इसका साधारण ब्याज बताओ। तो क्या करोगे जी? सभी के पास साधारण ब्याज यानी SI यानी सिंपल इंटरेस्ट होता क्या जी? मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। जिसने एक बार भी चीजें नहीं पढ़नी है आराम से नॉर्मल स्पीड पे देखना, जिसने चीजें पढ़ रखी आपकी स्पीड आप बढ़ाकर भी देख सकते। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। मूलधन कितना है जी? मूलधन है 5000, दर कितनी है जी? 5, समय कितना है? 3 बटे में 100 जी। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 5 को 3 से गुणा किया 15, 15 को 5 से करेंगे 15 5 75 और 1 0 आपका। यहाँ पे ब्याज कितना मिला अपने को? यहाँ पे ब्याज मिला कितना? 750 रुपए। तो इस क्वेश्चन का देखिए सिंपल चीजें दे रखी थी, कोई आपको तरीका वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा फॉर्मूले में रखा, टाइम भी नहीं लगा और आपकी चीजें आनी। ये चीज कहाँ से लिखी? समझाने के लिए। जैसे आपका पेपर में आएगा, आपने प्रैक्टिस की है, डायरेक्ट इस चीज पे आओगे, ना कि ये इतनी चीजें आप लिखोगे। जैसे ये लिखा जी 2 0 से 2 0 कट रहे हैं, 5 या 15 5 75 750, जैसे ऑप्शन में दिखेगा आपका आंसर टिक हो जाए। ये चीज कभी कभार क्या देगा जी? कभी कभार इसको टाइम को थोड़ा सा चेंज कर देगा, दर को सही बटे में दे देगा, बस और कुछ नहीं करता है। यहाँ पे देखिए जैसे कुछ भी आप मान सकते हो, आपका 6160 रुपए है और आपका दर है वो है आपका, देखिए कभी कभार आपको सिंपल देता है 5 10 15% 20%, ये आप सिंपल कर लेते हो, लेकिन कभी कभार आपको देता है सही बटे वाली। जैसे आपको यहाँ पे दे दिया जी 16 सही 2/3% है, और समय आप कुछ भी ले सकते हो, 2 वर्ष 2.5 वर्ष, जो भी आपकी इच्छा हो। इन चीजों को देखिए, आप ऐसे करने बैठोगे तो भी आपका आएगा, लेकिन जैसे आपको यहाँ पे ये चीजें दिखाई देती है ना, जैसे ही आपको ये चीजें दिखाई देती है जिसका हमें मतलब पता होना चाहिए। अब देखिए इन चीजों को निकालते कैसे? क्या है जी? 16 सही 2/3%। 16 क्या जी? 16 3 48 और 2 50 बटे में 3। परसेंटेज लगाओ, इसका मतलब नीचे क्या है? 100। परसेंटेज लगाओ, इसका मतलब नीचे क्या है? 100। 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, कितना बचा? 1/6। ये जो पूरी एरिया है यानी ये जो पूरा है, इसकी जगह केवल और केवल क्या लिख सकता हूँ? 1/6। ये इतनी चीजें की है ना, जब आप प्रैक्टिस करोगे इनकी सारी चीजें, पेपर में हरदम वो ही पूछता है। जैसे आपका सभी को पता है, ज्यादातर कैंडिडेट ने यदि
पढ़ रखा है तो 1/2 का क्या होता है, 1/3 का क्या है, 1/4 का क्या है, 1/5 का क्या, 1/6 का क्या, ये भी आपको बता देंगे, लेकिन अभी आप इतना ही यहाँ पे जानिए। तो अभी देखिए 16 सही 2/3% का मैंने निकाला जी, 1/6 होता है। इस तरीके से भी कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट सीधा भी आप लिख सकते हो। क्या आवाज है, मूलधन दर, दर पूरे का मैंने कर दिया था अभी 1/6, ठीक है। समय कितना हो गया 2, जो भी कट रहा है आप काट दीजिए, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 से काट दोगे, 3 से नहीं कटेगा तो सही बटे में आएगा और वो ही आपका यहाँ पे आंसर हो जाए। 3 से कब कटती है संख्याएं, जब उनका जोड़ 3 के पहाड़े में आता हो, ठीक है। तो इनका जोड़ करेंगे 6 6 12 और 1 13 हो जाएगा, तो ये 3 के पहाड़े में नहीं आता है। यदि इसकी जगह होता है 60 तो ये आपका 3 से कट जाता, 3 से काटते तो 3 दूनी 6 0, 3 दूनी 6 0, यानी क्या आ जाता 2020। क्या आ जाता जी 2020, सबसे बुरी साल। तो 2020 आपकी यहाँ पे आंसर इसका आ जाता। तो ये चीजें देखिए, इसको सोल्व वैसे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी डायरेक्ट आप लिख सकते हो। आप कहोगे आपने नीचे 100 क्यों नहीं लगाया, फॉर्मूले में आता है ना, तो आप कहोगे 100 क्यों नहीं लगाया। वही चीज मैंने आपको यहाँ पे करके बताई जी, जो परसेंटेज है वो मैंने पहले ही हटा दिया काट कर। तो उस तरीके से भी करो, नहीं काटना है तो यहाँ पे देखो 16 × 48 = 50, एक बार जल्दी से देख लो, 6060 गुणा इसको 16 × 48 = 50/3, ये तो इसका हो गया दर, समय है 2 वर्ष, और नीचे गुणा में क्या होता है जी 100 होता है। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, 2 से 2 कट गए, 3 से काटेंगे तो वही आपकी 2020 आ जाएगी। क्या आ जाएगी 2020 आपका यहाँ पे आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इसको आप कीजिएगा। आपके सामने क्वेश्चन है 7300 रुपए का 5% की दर से 11 मई 1987 से लेकर 10 सितंबर 1987 तक और दोनों दिन मिलाकर का साधारण ब्याज क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन है, वीडियो को रोककर कर सकते हो। चलिए मैं कराता हूं। क्या है जी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। क्या होता है फॉर्मूला होता है जी मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100। चीजें बताओ क्या क्या पता है आपको, चीजें क्या क्या पता है जी। मूलधन पता है कितना है 7300 लिख दिया, दर पता है जी 5% लिख दिया, गुणा समय नहीं पता अभी और नीचे 100 भी लिख दिया। मूलधन लिख दिया, दर लिख दिया, समय टाइम दे रखा है, दिनों में दे रखा है, अभी करेंगे, नीचे 100 आपका लिख दिया। अब देखिए जब भी आपको समय होता है, आपको पता है ब्याज क्या होता है, आपको या तो क्वेश्चन में बोल देता है, जब क्वेश्चन में नहीं बोलता तो हर 12 ब्याज क्या निकालते हैं, वार्षिक निकालते हैं, यानी 12 महीने का निकालते हैं, जब क्वेश्चन में ना बोला जाए तब। तो तब देखिए यहाँ पे यदि ये बोलता इस जगह इस लाइन इतनी को हटा कर ये बोलता 6 महीने का ब्याज बताओ, तो समय में लिख देता जी 6/12, 6/12 क्यों लिखा जी, साल में कन्वर्ट कर। ये बोलता 3 साल का बताओ, तो मैं सीधा गुणा में लिख देता 3, ठीक। ये बोलता 8 महीने का बताओ, 7300 रुपए का 5% की दर से 8 महीने का ब्याज बताओ, तो मैं यहाँ पे लिख देता 8/12। ये चीज हो गई महीने की। यहाँ पे किस में है 11 मई 1987 से लेकर 10 सितंबर 1987 तक और दोनों दिन मिलाकर, मतलब टाइम है वो हमारा दिनों में है। तो दिनों में है तो पहले हम दिन ही काउंट कर लेते हैं एक बार, कितने दिन है। यहाँ पे देखिए कहाँ से शुरू है जी, 11 मई से लेकर 1987 में, यानी एक ही साल में 11 मई से शुरू करो, 11 मई से करो। सभी को पता है मई कितने की होती है जी, मई होती है 31 दिन की। मई कितने की होती है, यानी कितने दिन आते हैं, 31 दिन आते हैं। तो 11 मई से शुरू करना है, यानी 11 मई को भी गिनना है। तो मई में कितने दिन हो गए 21, 10 तक हटा दो, आगे कितने बच गए 21 और 10 31, 10 पीछे के हटा दिए हमने, 11 से काउंट किया, 11 को भी गिनना है, तो कितने हो गए 21। मई की बात खत्म। मई के बाद आता है जी जून में सबको पता है जी 30, जून में सबको पता है जी 30। जून के बाद आता है जुलाई जी 31, जुलाई के बाद आता है अगस्त जी 31। उसके बाद आता है सितंबर कितना जी 30। क्या सितंबर 30 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे साफ बोला है 10 सितंबर तक, तो 31 या 30 ना लिखकर मैं क्या लिखूंगा, ओनली 10।
ठीक, ये चीज समझ में आई। जब इनको हम ऐड करते हैं 1 2 3 2 3 5 8 3 11 और 1 12, यानी टोटल हमारे पास दिन आते हैं 123 जी, 123। नीचे क्या लिखूंगा यहाँ पे, जब महीने आ रहे, पहली बात साल आता है तो डायरेक्ट साल लिखते हैं, नीचे कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं। जब महीने आते हैं तो नीचे मैं 12 लिखता हूं क्योंकि उसको कन्वर्ट मुझे वर्ष में करना है। अब बात आ गई जी दिन पे, तो दिन आपको पता करना है एक साल में कितने दिन होते हैं। बहुत से कंफ्यूज हो गए जी, 365 भी होते हैं, 366 भी होते हैं। 365 साधारण वर्ष में और 366 आपके लीप वर्ष में। अब बहुत ज्यादा कैंडिडेट को ये भी नहीं पता लीप वर्ष और साधारण वर्ष से मतलब कैसे क्या निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत ही बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे जो 1987 है वो आपका साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष का मतलब इसमें 365 दिन है, तो मैं यहाँ पे 365 कर रहा हूँ, 365 कर रहा हूँ। यदि ये लीप वर्ष होता तो मैं यहाँ पे 366 कर देता। जिसको नहीं पता कैसे निकालते हैं कमेंट कर देना, आपको बता दूँ। तो जी 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, 2 0 से 2 0, 5 से काटोगे, 5 से काटेंगे 7 बन जाए 35, 1 बचा 15, 7 5 दिया 15, 5 से कट गए। 73 से दिख रहा है जी, 73 आपका सीधा यहाँ पे कट रहा है। बचा हुआ आपका आंसर यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। तो क्वेश्चन बस समझने की कोशिश कीजिए आप, है ना, किस तरीके से आप इसको निकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अलग लेवल का, और तरीका आपका एक ही तरीके से देखिए सभी क्वेश्चन को करते। तो ये आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, एक बार वीडियो को रोककर खुद कीजिए। चलिए करते हैं। किसी राशि को 8% की दर से 3 वर्ष के लिए यदि उधार दिया जाता है तो हमें मिलते हैं जी 720 रुपए। तो वह राशि यानी वह मूलधन आपको यहाँ पे फॉर्मूले से कर लोगे हो जाएगा, लेकिन आपको जो एक तरीका जो सभी क्वेश्चन में आपका चलने वाला है वो आपको यहाँ पे बता। 3 चीजें होती है हमारे पास, एक होता है मूलधन, एक होता है जी ब्याज, और एक होता है मिश्र धन। मिश्र धन वो होता है जो हमें मूलधन यानी राशि और प्लस में जो ब्याज मिलता है उन दोनों को जोड़कर जो राशि मिलती है उसको बोलते हैं मिश्र धन यानी अमाउंट इंग्लिश में। तो देखिए मूलधन आपका दे रखा नहीं दे रखा, क्वेश्चन मैंने पहले भी कहा था, दोबारा कह रहा हूं, जब मूलधन नहीं दे रखा पहले क्या मानते थे जी, x मानते थे 8वीं 10वीं तक, लेकिन अभी हमारे पास कितने 100 रुपए रहेंगे और हमेशा रहेंगे, कभी भी जरूरत हो लेना। तो यहाँ पे मूलधन क्या मान लिया जी 100 रुपए मान लिया। चलिए आगे आती है जी ब्याज की बात। ब्याज बताया जी जब मूलधन ना हो यानी जब हम 100 रुपए मान रहे हो तो ब्याज हमारा होता है दर गुणा समय जी, समय 3 है, दर 8 है जी, ब्याज हो गया 24, ब्याज हो गया 24। चीजें समझने की कोशिश कीजिएगा। मिश्र धन, मिश्र धन होता है जी मूलधन प्लस में ब्याज यानी 124, मूलधन प्लस में ब्याज यानी 124। अब देख लो जो भी ये चीजें हैं अपने पास, ये क्वेश्चन के पास ये चीजें हैं अपने पास, ये क्वेश्चन के पास है, दोनों चीजों को मिलाना है, आपका सॉल्यूशन निकल आएगा। जो भी चीज क्वेश्चन में दे रखी है वो ही उसके बराबर रख दो। क्या दे रखा है जी, क्वेश्चन में दे रखा है ब्याज देने पर, उधार देने पर 720 रुपए ब्याज मिलता है जी, ब्याज है अपना 24, क्वेश्चन कह रहा है 720 जी, बराबर करो जी, बराबर करो 24 बराबर तीर के निशान मतलब इसके बराबर 24 बराबर है किसके 720 के। ठीक है, ये आप दोनों चीजें आपकी बराबर होगी, आपका अपना ब्याज भी और क्वेश्चन का ब्याज भी। जब 24 की वैल्यू 720 के बराबर है जी, एक की वैल्यू निकालेंगे, एक की वैल्यू निकालेंगे तो इसके नीचे आएगा और काटेंगे तो क्या आएगा 30, 24 48, 24 दिया 72, एक की वैल्यू 30 यानी आपका 1 रुपया, अपना 1 रुपया किसके बराबर है 30 रुपए क्वेश्चन के बराबर है। तो जब एक की वैल्यू 30 है तो हमें पूछी है राशि, राशि कितनी है 100 जी, 100 की वैल्यू, जब एक की वैल्यू 30 है तो 100 की यानी 100 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा जी 3000। देखिए कितना सिंपल शॉर्ट और कॉन्सेप्ट, तीनों चीजें आपकी इसी में आ रही है, और इसी तरीके से आपको मैं सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवा दूं। तो चलिए अगले क्वेश्चन करेंगे और भी अच्छे चीजें समझ में आएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है
आप वीडियो को रोक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, जोन एक राशि को 10% की दर से 4 वर्षों के बाद कुल राशि 750 रुपए प्राप्त करता है। यानी उसने किसी को राशि उधार दी 10% की दर से 4 वर्ष के लिए, उसको जब वापस राशि मिली यानी ब्याज जुड़कर मिला, उसको मिले जी 770 रुपए। तो हमें बताना है जोन ने कितनी राशि उधार दी थी, ये आपको बताना। ऑप्शन आपके सामने क्या बताया था, एक ही तरीका, एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही ट्रिक जी। यहाँ पे लिखा मूलधन, यहाँ पे लिखा जी ब्याज, यहाँ पे लिखा जी मिश्रधन। चीजें देखते हैं आपने क्या है, क्वेश्चन की क्या है, कौन सी चीजें बराबर रखनी है वो समझ। मूलधन दे रखा है, नहीं दे रखा जी, नहीं दे रखा, हमारे पास दे रखा है जी कितना है जी 100 रुपए, हमेशा रहते हैं ना। तो 100 रुपए आपने लिख दिया मूलधन। बात आती है जी ब्याज पे। ब्याज पे जैसी बात आती है, मूलधन नहीं होता हमारे पास, होगा तब भी देखिए मैं आपको इस तरीके से करके बता दूंगा, तभी कर रहा हूं एक ही तरीका। तो ब्याज होगा जी दर गुणा समय। दर है 10%, समय है 4। दर 10%, समय 4, यानी 10 गुणा 4 यानी 40 रुपए ब्याज के मिले। 100 रुपए पे 40 रुपए ब्याज के मिले, बहुत मिल रहे। मिश्रधन क्या होगा जी, मिश्रधन होगा जो हमारे पास मूलधन था उसमें ब्याज ऐड करते हैं, यानी 140 रुपए हमारा हो जाता है मिश्रधन। ये चीजें अपने पास यहाँ पे होगी, ठीक, ये चीजें अपने पास होगी। अब क्वेश्चन में देख लो कौन सी राशि दे रखी है, उसको उसके बराबर रख दो बस। क्वेश्चन पे दे रखा है जी उसके बाद यानी 4 वर्षों के बाद जो कुल राशि है वो 770 रुपए प्राप्त। कुल राशि यहाँ पे कितनी प्राप्त कर रहा है जी, 140 रुपए। तो यहाँ पे अपने पास नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि अपने हैं 140, क्वेश्चन कह रहा है जी 770 मिलते हैं। तो इन चीजों को बराबर कर देते हैं और जो हमारा सॉल्यूशन है वो निकल जाएगा। तो 140 की वैल्यू कितनी होगी जी 770। यदि आपका कट रहा है तो इसको काटिए, नहीं कट रहा है तो रहने दीजिए। जब एक की वैल्यू निकालोगे जी 770 बटे में 140, एक की वैल्यू निकालेंगे जी 770 बटे में 140। पूछा क्या है, पूछा है जी राशि ज्ञात करो। राशि कितनी है 100। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पूछ सकता है ब्याज बताओ, तो ब्याज में 100 की वैल्यू ना निकाल कर कितने की वैल्यू निकालता, 40 की। कितने की, 40 की। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है जी राशि निकालो, हमें तो ये बताओ कि उधार कितने दिए थे, ब्याज से मतलब ना है। तो क्या निकालेंगे जी राशि, राशि कितनी है 100। 100 की वैल्यू निकालेंगे तो जी गुणा में करेंगे हम 100, गुणा में करेंगे हम 100। चलिए कर लेते हैं, 0 से 0। आगे चीजें कट रही हैं जी, कट रही है। 7 दूनी 14, 11 7 77। 7 दूनी 14, 11 7 77। 2 से काटा जी, 2 से काट दिया जी, 50 दूनी 100। 11 और 50 को गुणा किया तो आ गए जी 550, और जैसे 550 आ गए आपका एक नंबर पक्का हो गया, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही होगा। तो उसी तरीके का आपका ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपके ऑप्शन भी सामने है, वीडियो को रोककर कर सकते हो यदि आपको आता है। चलिए शुरू करते हैं। 3500 रुपए की राशि है, 6 वर्ष के लिए 5% की दर पर उधार दिया गया, ठीक है। आपको बताना यदि इसे 7% की दर से 4 वर्ष के लिए उधार दिया जाता तो ब्याज है वो हमें कम मिलता या ज्यादा मिलता, और कितना कम या कितना ज्यादा मिलता, ये चीज आपको यहाँ पे बतानी। चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दे रखा है जी मूलधन है 3500 रुपए, ठीक है, इन्होंने भी दे दिया, अच्छी बात है, वरना अपने पास हमेशा 100 तो थे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अपनी चीज अपनी होती है, मैं मान लेता हूं कितना है आपका 100 रुपए। चलिए थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हैं, है ना। देखिए दो चीजें हैं, उसने शुरू में क्या किया जी 6 वर्ष के लिए उसको 5% की दर पर उधार दे दिए। इनको ही मान रहे हैं, अभी तो मेरे पास 100 रुपए थे या आपके पास 100 रुपए थे, आपने क्या किया 6 वर्ष के लिए 5% की दर पर उधार दिए थे। जैसे उधार दिए जी आपको पता चला ब्याज मिला, वो मिलता है जी दर गुणा समय का, यानी 6 गुणा 5 हमें ब्याज मिला जी 30 रुपए यहाँ से, ठीक है। एक और व्यक्ति आता है जो हमें अच्छी बुरी बातें बताता है, नए नए एक्सपीरियंस करने के लिए कहता है, वो कहता है इसको ऐसा ना कर आप 7% की दर से 4 वर्ष के लिए उधार दीजिए, फिर देखिए आपको कितना फायदा होता है। तो ये 7% और 4 वर्ष,
हमने सोचा इस हिसाब से दे देते हैं। तो 7% को 4 वर्ष से देंगे तो यहाँ पे जी ब्याज मिलेगा 28 रुपये। यहाँ पे ब्याज मिलेगा 28, क्योंकि दर गुणा समय, 7 गुणा 4 28। यहाँ पे ब्याज मिल रहा था 30, यहाँ पे ब्याज मिल रहा है 28। यानी फ्रेंड ने हमें गलत राह दे दी, हमारा पहले वाला ही ठीक था। लेकिन हमें क्वेश्चन करना है तो देखना है कितना कम ज्यादा मिल रहा है और कितना मिल रहा है। तो पहले जिस हिसाब से दे रहे थे वहां कितना ब्याज मिल रहा था 30, अब जिस हिसाब से दे रहे हैं वहां पे 28, यानी ब्याज हमें मिल रहा है जी 2 रुपए कम, 2 रुपए कम मिल रहा है। और ये 2 रुपए कम मिल रहा है जब हमारा रुपया था 100 रुपया, जब हमारा रुपया था 100 रुपया। अभी क्वेश्चन कह रहा है जी आपके पास 100 नहीं है, आपके पास 3500 रुपए। कितने रुपए हैं जी 3500 रुपए। तो जी हम कहते हैं हम 100 को 3500 बना लेते हैं। यदि आप कह रहे हो हमारे पास 3500 रुपए तो हम 100 को 3500 बना लेते हैं। यानी 100 की वैल्यू है वो हमारी 3500 के बराबर है जी। 100 की वैल्यू है 3500 के बराबर। चीजें समझ में आ रही है ना आपको। एक की वैल्यू निकालूंगा जी, 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हो, यहाँ पे बट्टे में मिला के काट सकते हो। तो एक की वैल्यू निकालूंगा जी 35, एक की वैल्यू निकालूंगा 35। निकालने की है जी 2 की वैल्यू, 2 की क्यों? क्योंकि हमारा ब्याज 2 रुपए कम है, हमारा ब्याज 2 रुपए कम है। तो क्वेश्चन के अनुसार बताना है कितना कम है। जब एक की वैल्यू 35 है तो 2 की वैल्यू क्या होगी जी? 2 की वैल्यू होगी 2 से गुणा कर दो इसको, 35 दूनी 70 होगा। और जैसे 70 ऑप्शन में दिखा आपका नंबर 1 पक्का, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगी। चीजें समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या चीजें हमें पूछ रहा है, क्या चीजें हम निकालनी है और किस तरीके से। तरीका आपको पहले शुरू करने से पहले ही बता दिया था कि एक ही तरीका, एक ही कॉन्सेप्ट, और वही आपकी ट्रिक यहाँ पे होने वाली। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पढ़िए और आप वीडियो को रोककर एक बार आंसर करने की कोशिश कीजिए। किसी धन पर 4% की दर से 4 वर्षों में प्राप्त ब्याज उसी धन पर 5% की दर से 3 वर्षों में प्राप्त ब्याज से 80 रुपए अधिक है, तो वह राशि ज्ञात करो। ऑप्शन आपके सामने। देखिए कुछ नहीं करना है, चीजें दो जो दे रखी हैं उनको ही यूज करना है और सीधा बिल्कुल। देखिए आप जैसे इनकी प्रैक्टिस करते हो ना, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 सेकंड में इनको आप निकालने की कोशिश। देखिए जिस हिसाब से प्रैक्टिस किए उस हिसाब से देखिए 4 गुना 4 16 जी, 5 गुना 3 15, यानी एक ज्यादा है, एक की वैल्यू 80 है तो 100 की वैल्यू 8000। आपका आंसर खत्म। देखिए अब करने जब हमारे पास मूलधन नहीं है, क्या मानता था मैं? कहता हूं कि हमारे पास 100 रुपए हमेशा रहते हैं, तो हमारा मूलधन है जी 100 रुपए। आगे बात आती है जी, जैसे मूलधन दिखता है हम सोचते हैं इस पे ब्याज मिल जाए, और ब्याज की जैसे बात आती है जब हमें मूलधन नहीं पता है क्या मानते हैं? 100 जी। और जब मूलधन नहीं पता होता ब्याज होता है, वो होता है जी समय और दर का गुणा। पहले बता चुका, वीडियो शुरू किया तब कैसे होता। तो यहाँ पे देखिए ब्याज कितना मिला जी? 4 को 4 से गुणा करेंगे, यहाँ पे मिला जी 16 रुपए ब्याज। क्या मिला जी? 16 रुपए ब्याज। ठीक, उसी धन पर, यानी पहले 100 रुपए थे अब भी 100 रुपए ही है, 5% की दर से 3 वर्षों में प्राप्त ब्याज। तो पहले तो ये पता करो 5% की दर से 3 वर्षों में ब्याज कितना मिला। तो जी जब दर और समय की गुणा की तो पता चला जी ब्याज मिला 15 रुपए। पहले कितना मिल रहा था? 16 रुपए, अब कितना मिल रहा है? 15 रुपए। कितने रुपए का नुकसान हुआ? 1 रुपए का। लेकिन क्वेश्चन को समझिए क्या कर रहा है जी, जो पहले ब्याज मिल रहा था ना वो अब ब्याज मिल रहा है उससे 80 रुपए ज्यादा है। और हम देखते हैं जी जो पहले ब्याज था वो 16 था, अब 15 है, यानी पहले वाला ब्याज है वो +1 यानी 1 रुपए ज्यादा है। तो जी हम और क्वेश्चन दोनों एक साथ चलते हैं तभी हमारा सॉल्यूशन निकलेगा और तभी हमको नंबर मिलेंगे। तो जो अपना 1 है वो किसके बराबर होगा जी? 80 रुपए के बराबर। जो अपना 1 है वो किसके बराबर हो गया? 80 रुपए के बराबर। क्योंकि आपने यहाँ पे देखा जी हमारा तो 1 रुपए ज्यादा है, क्वेश्चन कह रहा है 80 रुपए ज्यादा है। चलिए दोनों को मिलाकर देखते हैं। तो 1 की वैल्यू 80 होगी, पूछा है वह राशि ज्ञात करो। राशि है जी 100 रुपए।
जब एक की वैल्यू 80 है तो 100 रुपए की कितनी होगी, 100 गुणा 80 यानी 8000, यानी 8000 यानी ऑप्शन बी आपका सही। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो को रोककर आप कर सकते हैं। देखिए, एक व्यक्ति ने 4% की दर से कुछ रुपए उधार दिए। यदि 8 वर्षों में उसका ब्याज मूलधन से 340 रुपए कम है तो धनराशि यानी जो उधार दी गई राशि है वो आपको यहाँ पे बतानी है, यानी आपने कितने रुपए का नोट उसको दिया, 100, 200, 500, 1000। तो देखिए तरीका वही है, आपको शुरू से करते आ रहे हैं वही चीजें आप यहाँ पे देखोगे। जब हमारे पास रुपए नहीं होते तब हमारे पास एक नोट हमेशा रहता है 100 रुपए का ना, तो हमारा जो मूलधन है वो कितना है यहाँ पे 100 रुपए। अगली चीज आती है जी ब्याज। जब ब्याज की बात आती है तो हम जाते हैं सीधा दर और समय पर। वीडियो शुरू से देखा है तो पता है 4% दर है और 8 वर्ष यहाँ पे समय है, यानी जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा दर और समय का गुणा, यानी 8 गुणा 4 यानी 32 रुपए। यहां पे देखिए आप चीज, मूलधन कितना था 100 रुपए, ब्याज कितना मिला 32 रुपए। ये चीजें अपनी यहाँ पे दोनों चीजें क्लियर हो जी। मूलधन था 100 रुपए, ब्याज मिल गया 32 रुपए। क्वेश्चन कह रहा है उसका ब्याज है मूलधन से 340 रुपए कम है, मूलधन से 340 कम, ये क्वेश्चन कह रहा है। हम क्या कह रहे हैं जी, हम कह रहे हैं मूलधन है 100, ब्याज है 32, तो जो मूलधन से ब्याज है वो कितना कम है जी, घटाएंगे तो पता चला में 68 कम है। ये हम कह रहे हैं कि 68 कम है, क्वेश्चन कह रहा है 340 कम है। तो इन दोनों क्या करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे ताकि आपका आंसर है वो सही आ जाए और आपको नंबर मिल जाए। तो जो 68 वैल्यू है यानी जो अपना 68 है वो क्वेश्चन का है 340, यानी यहाँ पे आपने देखा कितना कम है जी 68 कम है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 340 कम है, तो 68 की वैल्यू हो गई 340, और जब मैं एक की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगी 340/68। पूछा क्या है, वह धनराशि बताओ। धनराशि कितनी है जी 100 रुपए, तो 100 की वैल्यू निकालेंगे तो ये गुणा में आ जाएगा, और जब भी इसको काटेंगे ज्यादातर चीजें आपको कटने वाले ही देगा, तो उनको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काटोगे तो 34 दूनी 68 हो रहे हैं, सीधा पता चल रहा है, यानी 34 से कम 34, 0 का 0, और 34 दूनी यहाँ पे 68। फिर एक बार और काटोगे, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, तो 5 को 100 से गुणा किया कितना हो गया 500, यानी अपने पास जो आपने उधार दिया था वो कितने का नोट था 500 रुपए का नोट था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही। सीधा भी कट जाता, 68 को 5 से काट सकते थे, 68 पंजे 340। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए, वीडियो को रोककर आप कर सकते हो। दो बराबर राशि क्रमशः 7% और 5% के ब्याज पर उधार दी गई। ठीक है, दो बराबर राशि हमें नहीं पता कितनी कितनी है, लेकिन दोनों बराबर हैं, और एक राशि 7% पर और दूसरी राशि 5% पर किसी को उधार दी गई। कितने वर्षों के लिए, 4 वर्षों। तो उन दोनों जो राशि से हमें टोटल 960 रुपए ब्याज मिलता है, तो आपको बताना है उधार दी गई। एक वर्ड आता है राशि ज्ञात करो, एक वर्ड आता है कुल राशि ज्ञात करो, यानी टोटल कितनी उधार राशि दी गई, ये आपको यहाँ पे बता। देखिए करना क्या है, वही चीजें यहाँ पे दे रखा क्या है जी, दे रखा है एक तो दर दे रखी है, एक समय दे रखा है, एक ब्याज भी हमें दे रखा। मूलधन नहीं दे रखा, मूलधन नहीं दे रखा तो क्या है जी, अपने पास 100 रुपए हमेशा रहते हैं। मूलधन मांग लिया हमने 100 रुपए, यानी क्या किया 100 रुपए मान लिया, तो दो बराबर राशि जी 100 रुपए यहाँ है और दूसरी भी 100 रुपए ही है। देखिए चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा, जैसा क्वेश्चन करा है उसी अनुसार यहाँ पे करें। पहला है 7% और समय है जी 4 वर्ष। यहां से पता लगाओ कितना ब्याज मिलेगा जी, 7 चौक 28। क्या बोला था, ब्याज होता है वो दर और समय का गुणा होता है, तो 7 चौक 28 तो पहले वाला ब्याज मिला।
जैसे ही दूसरी पे जाते हैं यहाँ पे होती है जी 5% दर और समय वही है 4। अब जैसे ही इनका लगाओगे 5 गुणा 20, यहाँ पे ब्याज क्या मिलेगा 20 रुपए। ठीक है, क्या बोला जी, पहली राशि भी 100 थी, दूसरी भी 100 है, यहाँ पे ब्याज मिला जी 28, यहाँ पे ब्याज मिला 20 रुपए। टोटल हमें ब्याज मिल रहा है 20 और 28 कितना 48 रुपए। टोटल हमें ब्याज मिल रहा है 48। क्वेश्चन कह रहा है हमें ब्याज मिल रहा है 960 रुपए। क्वेश्चन कह रहा है हमें ब्याज मिल रहा है 960 रुपए, यानी हमारा जो 48 है वो किसके बराबर है 960 के बराबर है। हमारा जो 48 है वो किसके बराबर है 960 के बराबर। जब 48 960 के बराबर है तो एक की वैल्यू 48 दूनी 96 होता है, या आप अपोन में यानी बटे में करके काट सकते हो, और 0 का 7, यानी एक की वैल्यू आ गई 20 रुपए। एक की वैल्यू 20 रुपए। पूछा क्या जी, उधार दी गई, एक बोले सीधा राशि ज्ञात करो, एक बोले कुल राशि ज्ञात करो। तो कुल में तो भाई 100 रुपए यहां दी थी, 100 रुपए यहां दी थी, यानी 200 रुपए थी कुल। तो सीधा बोल दे उधार दी गई राशि यानी बराबर बराबर है, तो एक राशि निकाल दोगे वो आपकी वहां पे चल जाएगी। तो कुल राशि निकालेंगे यानी 200 की वैल्यू निकालेंगे, ना कि 100 की। ये थोड़ा आप दिमाग में ध्यान दे लेना, जो चीजें पूछे वो ही निकालनी। तो जब जी एक की वैल्यू 20 है तो 200 की वैल्यू क्या होगी, 200 की वैल्यू होगी 200 गुना 20, यानी 2 दूनी 4 और 3 0, 2 दूनी 4 और 3 0, यानी ऑप्शन बी। ये आपका यहाँ पे सही। चीज को अच्छे से समझना, यहाँ पे बोलता है जी कुल राशि बताओ, तो हम निकालेंगे 200 की, यानी 100 हमने उसको दिए थे, 100 उसको दिए थे, 2 जगह की थी, तब हमारी कुल राशि 2। वैसे सिंपल बोले आपसे कि उधार दी गई राशि कितनी है, मतलब बराबर बराबर है, ये आपको पता है, तो उधार कितनी दी गई है जगह, वो हो जाएगी आपकी वहां पे 100 की वैल्यू। तो जिस हिसाब से आपके क्वेश्चन पूछे वो आप यहाँ पे कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिए क्या है, आप वीडियो को रोक कर सकते हो एक बार। साधारण ब्याज से कोई राशि निश्चित दर पर, यानी हमें दर नहीं बताई है, ध्यान दे लेना, 5 वर्षों के लिए उधार दी गई। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती, मतलब जैसे पहले 5% थी अब 8% होती, यानी 3% अधिक होती, तो ब्याज मिलता ना वो 60 रुपए हमें अधिक मिलते। तो हमें बताना है हमने कितनी राशि उधार दी। तो हमें बताना है हमने कितनी राशि उधार दी। तो देखिए किस तरीके से चीजें वही है आपकी, आपको नहीं पता है कितनी राशि दी थी, तो हमेशा याद रखो अपने पास जब कुछ नहीं होता, नहीं पता होता, तो हमेशा अपने पास एक 100 का नोट यानी 100 रुपए हमेशा अपने पास रहते। तो जी हमने मान लिया 100 रुपए दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, यहाँ पे रेट दे रखा होता तो हम निकाल देते रेट यानी दर गुणा समय, हम निकाल देते जी ब्याज इतना मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने दर नहीं दी है, यहाँ पे दर नहीं दी है, लेकिन एक और लाइन ऐड की है कि यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती, पहले कितनी थी जी 5%, मानने के लिए बता, अब कितनी हो जाती जी 8%। पहले थी 5%, अब कितनी हो जाती 8%। ये बात यहाँ तो 60 रुपए अधिक मिलते। अब यहाँ पे बात समझिएगा जी, 5 वर्षों की बात हो रही है, और जब भी ब्याज दर बोलता है आपसे 3% अधिक है, तो ये 5 वर्षों में नहीं, मतलब वार्षिक 3% अधिक, यानी एक साल में 3% अधिक हो रही है, तो जी 5 साल में कितनी परसेंट हो जाएगी, तो 5 साल में हो जाएगी यानी 15%। जो एक्स्ट्रा चीज मिलेगी वो हमें कितनी मिलेगी 15%, यानी 3% जी पहले में, 3% दूसरी साल में, 3% तीसरी साल में, 3% चौथी साल में, 3% पांचवी साल में, यानी 5 साल में हमें जो एक्स्ट्रा चीज मिलेगी वो मिलेगी 15%। क्या मिलेगी 15%। ये चीज यहाँ पे जब ये कह रहा है कि ये जो 15% है वो अपने हिसाब से है, क्वेश्चन कह रहा है कितने रुपए ज्यादा मिलेंगे
क्वेश्चन कह रहा है 60 रुपए ज्यादा मिलेंगे, यानी जो 15 की वैल्यू है अपनी वो किसके बराबर है जी, वो 60 के बराबर है। जो 15 की वैल्यू है वो अपनी 60 के बराबर। 15 कहां से आया सभी को पता चल गया होगा जी। यहाँ पे 5 वर्ष थे, प्रत्येक वर्ष 3% की वृद्धि हो रही है, तो यानी 3%, 3%, 3%, 3%, यानी टोटल 15% का हमें फायदा होना है। और फायदा ये कह रहा है रुपए में बात करूं तो वो 60 रुपए। तो 15 की वैल्यू 60 हो गई जी। 1 की वैल्यू निकालेंगे, 15 चौका 60, यानी 1 की वैल्यू 4 आ गई। पूछा है वह राशि ज्ञात करो। राशि हमारे पास हमेशा 100 रुपए होते हैं। जब 1 की वैल्यू 4 है तो 100 की वैल्यू क्या होगी जी, 100 की वैल्यू होगी 400। 400 कैसे आया, 4 गुणा में 100, तो 100 की वैल्यू क्या होगी 400। तो जो उधार दी गई यानी जो राशि थी वो कितनी थी, 400। आपका क्वेश्चन का आंसर जांच करने के लिए मूलधन 400 मानकर रेट आप निकाल लो, फिर दोबारा मूलधन 400 मानकर रेट जैसे 6% आ जाती है तो 3% अधिक लिखकर फिर निकाल लो, आपके 60 रुपए ब्याज के अधिक यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक, तो ये चीजें आपको कोई समझ में आए। देखिए दोनों चीजें होती है, यहाँ पे 5 वर्षों के लिए 3% अधिक, कभी 2% अधिक है 4 वर्षों के लिए, तो इस तरह की चीजें आपको यहाँ पे देने वाला है। तो 4%, 4 वर्ष के लिए 2% होता तो 4 दूनी 8, यानी 8% हमें अधिक मिलता। कभी कभार हमें कम भी बोलेगा, यानी पहले रेट थी जैसे कुछ भी थी, यदि उसकी रेट में यानी दर में 2% की कमी आ जाए तो 4 वर्षों में कितना कम मिलेगा, तो 4 दूनी 8, वो कम बोल देगा। यहाँ पे जो ज्यादा लिखा है वो बस कम बोल देगा। चीज वही करनी है जो भी यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, उनकी अपने को गुणा ही करनी है। ये चीज ध्यान रख लेना। बस बोलना क्या है, किस चीज की बात हो रही है वो आपको यहाँ पे ध्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीडियो रोककर आप कर सकते हो। 600 रुपए का 4 वर्ष में साधारण ब्याज से मिश्र धन 720 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक हो जाए तो मिश्र धन क्या होगा। चलिए देखिए क्या चीजें दे रखी है, हमें सिर्फ उन्हीं चीजों पे ध्यान देना है। यहाँ पे मिल गया जी, अब की बार तो 600 रुपए उसने दे दिए हमें मूलधन। क्या दे दिया, 600 रुपए उसने दे दिए मूलधन। ये नहीं देता तो मैं क्या मान लेता जी, 100 रुपए जो हमारे पास हमेशा रहते हैं, क्या मान लेता 100। अभी क्या दिया है इसने 600, चलिए इनकी बात मान लेते। आगे देखिए यहाँ पे क्या है जी, 4 वर्ष में समय दिया है हमें, 4 वर्ष में। 4 वर्ष में तो ब्याज जुड़कर जो मिश्र धन हो जाता है, अमाउंट हो जाता है, वो हो जाता है 720 रुपए। यहाँ पे दर नहीं बताइए, थोड़ा ध्यान देना। लेकिन ये बोल रहा है यदि दर है वो 2% अधिक कर दे तो जो नया मिश्र धन यानी ब्याज जुड़कर जो राशि मिलेगी वो कितनी मिलेगी, वो आप यहाँ पे बताइए। तो देखिए हमें पहले देखना है ब्याज कितना मिल रहा है। तो यहाँ पे पता क्या जी, ब्याज के लिए हमें चाहिए दर। दर अभी नहीं पता है, यहां से नहीं निकाल सकते। लेकिन ये कह रहा है जी 2% अधिक हो जाने पे, यहाँ पे थोड़ा सा कर सकते हैं जी। यहाँ पे जब मैं इनको गुणा करूंगा यानी कितना परसेंट अधिक मिलेगा जी, 4 दूनी 8% हमें जो ब्याज है वो अधिक मिलेगा। जैसा पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया, कितना अधिक मिलेगा जी, 4 दूनी 8% अधिक मिलेगा। यानी प्रत्येक साल 2% मिल रहा है तो 4 साल में 8% हो गए, तो 8% हमें अधिक मिलेगा। ये बात आपको यहाँ पे क्लियर होगी। आप देखिए दोनों तरीके से आप कर सकते हो जी। 8% अधिक मिलेगा तो मैं 600 का 8% भी निकाल सकता हूँ, उतना रुपये तो ज्यादा मिलेगा क्योंकि जो भी ब्याज मिलता है वो मूलधन का ही तो मिलता है। यानी मैं 600 का जब 8% निकालूंगा सिंपल तरीके से, यानी शॉर्टकट निकालते तो सीधा दिखाई देता है आपको 48 आ रहा है। लेकिन तरीका क्या है जी, 600 का 8% यानी 600 गुणा 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो काटे, क्या है जी 48 रुपए ज्यादा मिलेंगे। क्यों ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि 2% अधिक हुई है यानी 8% एक्स्ट्रा रुपए मिलेंगे। तो 8% एक्स्ट्रा मिलेंगे यानी 8% निकाला तो वो मेरा आया 48। पहले कितने मिल रहे थे जी 720, पहले कितने मिल रहे थे 720, अब कितने मिलेंगे 48 रुपए ज्यादा, यानी 720 से भी 48 रुपए ज्यादा यानी 768।
768। बात आ गई समझ में, ना कि इसमें ऐड करना है कि भाई 600 में आपको 48 ऐड कर दिए 648 आपको मिलेगा। ये बोल रहा है 2% अधिक हो जाती है तो ब्याज जुड़कर जो मिश्र धन मिलेगा वो कितना मिलेगा, ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो हमने देखा जी 2% अधिक हुई तो हमें टोटल जो ब्याज मिल रहा है ना वो मिल रहा है 48 रुपए ज्यादा। जो पहले कुछ भी ब्याज मिल रहा है हमें उस चीज से मतलब नहीं है, लेकिन अभी जो ब्याज मिल रहा है वो 48 रुपए ज्यादा मिल रहा है जो पहले मिल रहा था उससे। तो पहले मिलकर जोड़कर आपकी क्या आ रही थी जी 720। दूसरा तरीका क्या जी, पहले ब्याज मिल रहा था 600 से 720 हो रहा है तो पहले ब्याज मिल रहा था हमें 120 रुपए। अब क्या है जी 48 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, 48 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं जी, टोटल 168 रुपए ब्याज के मिल रहे हैं जी। तो 600 रुपए थे 168 ब्याज के मिल रहे हैं जी 768 रुपए। अगला जी ये नहीं दे रखा हमें, 600 नहीं दे रखा, चलो कोई बात नहीं जी। 100 दे रखा है, 100 दे रखा है, 100 का 4 दूनी 8% क्या यानी 8 रुपए मिले जी। जब राशि कितनी है 100 रुपए, 100 रुपए है तब आपको 8 रुपए मिल रहे हैं। जब राशि अपनी 6 होगी 600 होगी यानी इसकी 6 गुना, तो इसके भी 6 गुना मिलेंगे यानी 48 रुपए ज्यादा मिलेंगे। और जब 48 रुपए ज्यादा मिलेंगे तो पहले 720 थे, 48 ज्यादा मिलेंगे तो 768। तरीका वही है, आपकी सोच पे डिपेंड करता है आप कैसे क्या इनको करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वीडियो को रोक कर सकते हैं। देखिए, किसी धन का साधारण ब्याज मूल धन का 25/16 है। किसी धन का साधारण ब्याज है वो मूल धन का 25/16 है। यदि दर और समय बराबर है तो दर ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा उसमें दर और समय आपको बराबर ही देगा, तो दर पूछे समय पूछे दोनों एक ही चीज आपको आनी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे, यदि हम ट्रिक लगाते हैं तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है जी। ऊपर वाले को 100 से गुणा कर दो और अंडर रूट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा जी। ऊपर वाले को 100 से गुणा कर दो, नीचे जैसे का जैसे अंडर रूट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी 2500/16 पूरे का रूट और 50/4 हो गया। 50 यानी 2500, 16 का यानी 4, 2 से काटा जी 25 आ गए। 25/2 सोल्व किया जी 12.5%। ये हो गई आपकी ट्रिक, ये हो गई आपकी कॉन्सेप्ट। देखिए तरीका, क्योंकि हर बार आप अलग अलग ट्रिक थोड़ी लगाओ। देखिए किसी धन का साधारण ब्याज यानी जो साधारण ब्याज है वो मूल धन का 25/16 है। जब भी ऐसी चीजें बोलता है यानी पहले चीज बोल रखी है वो आपकी ऊपर वाली है यानी 25 है जी। मूल धन आपका कितना है यहाँ पे 16। ये चीज आप यहाँ पे समझिएगा, साधारण ब्याज मूल धन का 25/16 है। अभी यहाँ पे करके भी दिखाऊंगा मैं ना। यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज है कितना है जी 25, यहाँ पे मूल धन कितना है 16। अब क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार एक बार करके दिखाता हूँ। साधारण ब्याज है वो मूल धन का 25/16। साधारण ब्याज कितना है 25, और ये क्या है जो अपना मूल धन है जी, जो अपना मूल धन है उसका 25/16 का मतलब क्या होता है जी गुणा, गुणा इसका 25/16 जी। 16 से 16 कट गया, क्या आ गया 25, और 25 से क्या अपना ब्याज। ये चीज आपको यहाँ पे समझाने के लिए थी। तो जो आपकी चीजें आपको समझ में आई यहाँ पे क्या है जी, साधारण ब्याज आपका 25 है, मूल धन आपका 16 है। याद रखने के लिए आप कर सकते हो पहले वाली चीज ऊपर, दूसरी जो नीचे, ये आप कर सकते। अब अपना वही फार्मूला, जब दर और समय बराबर है तो चाहे दर निकालो चाहे समय निकालो, एक चीज निकालो जी। दर पूछा है तो दर निकाल लेते हैं। दर का फॉर्मूला होता है जी साधारण ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन गुणा में समय। यही तो होता है, ब्याज गुणा में 100 मूलधन गुणा में समय। यदि यहाँ पे समय लिखता तो यहाँ पे दर आ जाता है, और इसी तरीके से आप इसको कर सकते हो जी। साधारण ब्याज कितना है जी 25 है, गुणा में 100 गुणा में 100। मूलधन कितना है जी, मूलधन 16 है जी। समय तो हमें दे ही नहीं रखा जी, दर कहाँ दे रखी है, यानी जो दर मानोगे वो ही समय होगा, जो दर मानोगे वो ही समय होगा। यदि समय x मान रहे हो दर भी x होगी।
समय आर मान रहे हो, दर भी आर होगी। कुछ भी आपका जो जी करे वो मान लो, यानी आर मानते हो तो यहाँ पे भी आर आपको लिखना पड़ेगा। और जब ये आर यहाँ से इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा सुकेर, और जब इसका सुकेर हटाऊंगा तो जी इसके लग जाएगा अंडर रूट, जो आपकी ट्रिक थी। और इसको हमने अभी अभी सोल्व किया था जी, क्या आया था 12.5%, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। तो ये यहाँ पे आपका देख सकते हो किस तरीके से, मतलब मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि ब्याज ये है और मूलधन आपका ये है। याद रखना चाहते हो, पहली लाइन बोली वो ऊपर है, दूसरी बोली वो आपकी नीचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक का जो आप ज्यादातर यदि कैंडिडेट पहले से करते आ रहे हैं तो ये शॉर्ट ट्रिक है, और इससे भी कर सकते हो। और आपको जो इसका कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, जिससे आप कहीं भी मार नहीं खाओगे। ठीक है, क्वेश्चन में मार नहीं खाओगे, वैसे वाली मार नहीं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, एक बार आप वीडियो को रोक कर सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन है, कितने परसेंट वार्षिक दर से कोई राशि 8 वर्ष में दुगना यानी 2 गुना हो जाएगी। पहले बता रहा हूं जी ट्रिक से। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है, समय दर, यानी यहाँ पे समय है तो यहाँ पे दर आ जाएगा, यहाँ पे दर है तो यहाँ पे समय आ जाएगा। ऊपर लिखा है जी गुणा -1, यानी 4 गुना बोला है तो 4 - 1 यानी 3, यानी 3 गुना बोला है तो 3 - 1 यानी 2। ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं जी। पूछा क्या है, कितने परसेंट दर से, जी दर, दर बराबर गुणा -1, कितने गुणा है जी 2 गुना, यानी 2 - 1 बटे में यहाँ पे दर दे दिया तो नीचे क्या आएगा समय, समय जी 8 और गुणा में 100। 2 में से 1 गया, 1/8 गुणा में 100, काटेंगे जी 4 दूनी 8, 50 दूनी 100 जी, 25 दूनी 50, 2 दूनी 4, 25/2 यानी 12.5%। 25/2 यानी 12.5%। ये आपकी, देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो देखिए अब यहाँ पे। तो ये तो आपने नोट कर लिया होगा सभी ने। कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि राशि हमें नहीं दे रखी, और बार बार कह चुका हमारे पास राशि कितनी होती है, हमेशा जी नहीं दे रखी होती, तब हमारे पास हमेशा 100 रुपए यानी 100 का नोट हमेशा अपने पास रहता। तो यहाँ पे बोला है कितने परसेंट वार्षिक दर से कोई राशि 8 वर्ष में दुगना हो जाएगी, यानी 100 रुपए है जी, वो कितनी हो जाएगी 200 रुपए। दुगनी तो तभी होगी जब 100 का नोट 200 का हो जाएगा, तब अपनी राशि दुगनी हो जाएगी। टाइम भी बता दिया जी, इसमें लग रहे हैं 8 वर्ष। टाइम भी बता दिया जी, इसमें लग रहे हैं 8 वर्ष। 100 रुपए से राशि हुई 200 रुपए। कोई सीधा सा आदमी या कैसे भी आदमी पूछ ले आपको ब्याज कितना मिला, तो आप बताओ जी मेरे पास 100 रुपए थे, 200 रुपए हो गए, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, मुझे 100 रुपए जी ब्याज के मिले। सही बात है, 100 रुपए ब्याज के मिले। चीजें देखिए आपके सामने सारी चीजें आ गई आपको। क्या है जी, ब्याज भी है, समय भी है, मूलधन भी है, दर आसानी से निकाल सकते। ब्याज भी है, समय भी है, मूलधन भी है, दर आसानी से निकाल सकता हूँ, आसानी से निकाल सकते हो। दर होता है ब्याज गुणा 100, यानी 100 गुणा 100, ब्याज गुणा 100, ब्याज कितना 100 गुणा में वो वाला 100 बटे मूलधन गुणा समय, मूलधन जी 100, समय कितना 8, समय कितना 8। चीजें आ गई समझ में, 100 से 100 वही काटेंगे, 25 चौक 100, 2 चौक 8, 25/2 यानी 12.5 यानी 12.5%। ये है आपका कॉन्सेप्ट, जहां पे आप मार नहीं खाओगे। बाय चांस ये आपको याद ना रहे, याद रहता है तो इस तरीके से आप कर सकते। अब दोनों क्वेश्चन है जो नीचे वाले हैं सेम इसी तरीके से आप खुद करने की इनको कोशिश कीजिएगा। नहीं आता है तो नीचे आप कमेंट कीजिए, आपको जरूर ये अगले वीडियो में समझाए। तो चलिए अभी और क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सिंपल है चीजें, वही है 10% की दर से कोई राशि दुगनी हो जाती है। यहाँ पे दर दे रखी है, समय निकालना है, वही बात है। यहाँ पे अलग अलग दे रखी है, कोई राशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है और वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो सेम चीजें हैं, सेम चीजें, यानी 5 वर्षों में 2 गुनी हो रही है,
यानी गुणा माइनस 1 जी 1/5। सीधी बात है, 1/5। यहाँ पे समय दे रखा है तो दर निकालनी पड़ेगी, गुणा में 100, गुणा में 100। एक जगह तो ये हो, एक जगह तो आपकी हो, दूसरी जगह क्या बोल रहा है जी, कितने वर्षों में, कितने वर्षों में। हमें टाइम नहीं दिया जी, मान दिया टाइम नहीं दिया। 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी का मतलब जी 3 माइनस 1, सॉरी 4 माइनस 1 यानी 3। 4 गुनी मतलब 4 माइनस 1 यानी 3, और गुणा में तो 100 है, 100 से 100 कटेगा जी, 100 से 100 कटेगा। यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा था, एक्स वाई कुछ भी मान सकते हो। जब इनको आर पार कर रहे हो, देखिए 100 से 100 कट गया, यहाँ पे 100 से 100 कट गया, और जब इनको आर पार करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 15। x बराबर 15। तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी जी, 15 वर्षों में ये 4 गुना हो जाएगी। सिंपल था इसलिए मैंने यहाँ पे बता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीडियो को रोक कर सकते हैं। देखिए, एक राशि साधारण ब्याज पर उधार देने पर 3 वर्षों में 1380 और 5 वर्षों में 1500 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर बतानी। यानी कोई राशि थी हमारे पास, उसको उधार दिया, यदि मैंने उसको 3 वर्ष के लिए दिया तो मुझे जब वापस मिल रही है तो वो मिल रही है 1380 रुपए। मैंने वही राशि किसी को 5 वर्ष के लिए दिया तो वापस ले रहा हूं, तब मिल रहे हैं 1500 रुपए मुझे। ठीक है, ये बात यहाँ पे क्लियर। तो 1500 रुपए मिल रहे हैं जी 5 वर्ष में, 3 वर्ष में मिल रहे हैं 1380। बताना है ब्याज की दर, यानी 3 वर्षों में यदि मैं रुपए वापस ले रहा हूं तो 1380 मिल रहे हैं जी, 5 वर्षों में वापस ले रहा हूं तो 1500 रुपए मिल रहे हैं। ये चीज आपकी यहाँ पे क्लियर। देखिए, साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज है यानी हर साल हमें बराबर रुपए मिलने हैं, हर साल हमें बराबर मिलने, मतलब पहले साल जितने रुपए मिले ब्याज के, दूसरे साल भी उतने। यदि पहली साल 100 रुपए ब्याज का मिल रहा है तो दूसरे साल भी उतने ही, तीसरी साल भी 100 रुपए, चौथी साल भी 100 रुपए, और पांचवी साल भी 100 रुपए। 3 वर्ष में मिले हमें 1380, 5 वर्ष में मिले हमें 1500। यहाँ पे मैं देखता हूं थोड़ा सा दिमाग लगाकर जी, 2 वर्ष जैसे आगे जाता हूँ जी, 2 वर्ष जैसे आगे जाता हूँ मुझे 120 रुपए ज्यादा मिलते हैं। चीज बातों को पकड़िए, आप चीजों को समझिए जी। यहाँ पे देखा मैंने, जैसे ही मैं 2 वर्ष आगे बढ़ा जी, जैसे ही 2 वर्ष आगे बढ़ा जी, मुझे मिला है 120 रुपए। जो 120 रुपए ज्यादा मिल रहा है, किस चीज का मिल रहा है, ब्याज का ही तो मिल रहा है भाई। पहले जितनी भी राशि थी अपने को, 3 वर्ष में 1380, 5 वर्ष में कितनी 1500, तो 2 वर्षों में कितना ब्याज मिला 120। जब आपको 2 वर्षों का पता है तो 1 का भी पता होगा। जब 2 वर्षों का 120 है तो 1 साल का कितना, क्योंकि हर साल बराबर मिलने वाला है, यानी बराबर मिलने वाला है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 1 साल का ब्याज मिला जी 60 रुपया। 1 साल का ब्याज मिला 60 रुपया। जब 1 साल का ब्याज मिला 60 रुपया, तो यहाँ पे देखिए पहले लाइन पर आते हैं हम। यहाँ पे समझ में आ गया ना, 1 साल का आपको 60 कैसे मिला, अच्छे से समझा है। पहली लाइन पे आते हैं जी, 3 साल में रुपए मिल रहे हैं 1380। एक बार मैं कहता हूं आपको, ब्याज हटाओ इससे, जो 3 साल में मुझे 1380 रुपए मिल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि मुझे ब्याज नहीं चाहिए, यानी ब्याज हटाओ इससे, तो आपको पता है जी 1 साल में मिल रहे हैं 60 रुपए। साल कितने जी 3 साल में 60, पहली साल, दूसरी साल भी 60, तीसरी साल भी 60, यानी 3 साल में टोटल ब्याज मिला जी 180 रुपए। जब मैं कह रहा हूं इसमें से 180 घटाओ, मुझे नहीं चाहिए ब्याज, तो 1380 में 180 घटाए, यानी कितना था जी, राशि कितनी थी 1200। समझ में आई चीज, 1200 टोटल राशि थी। 1 वर्ष का 60 रुपए मिल रहा है, तो 3 वर्ष में कितना मिला 180, तभी तो जाकर 1380 रुपए मिले। वो चीज आई समझ में। यहीं पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, क्योंकि पूछ रहा है हमसे दर क्या होगी, ना कि राशि क्या होगी। राशि पूछता 1200 पे टिक करके चले आते, 1 नंबर ले लेते। पूछा है राशि की जगह दर क्या होगी। अब चीजें आपके सामने, मूलधन कितना जी 1200, मूलधन कितना 1200, ब्याज कितना जी 60, ब्याज कितना जी 60 रुपए, समय कितना जी, समय 3-5 नहीं हो, 60 जो ब्याज मिला है कितने साल का जी 1 साल। 60 रुपए जो ब्याज है वो कितने साल का है, मूलधन 1200, ब्याज 60, समय 1 साल, दर निकाल सकते हो
दर निकाल सकते हो ना। चलिए, दर क्या है, दर का फॉर्मूला क्या है जी, दर का फॉर्मूला है ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन गुणा में समय। ब्याज है जी 60 रुपए अभी अभी मिले हैं, 60 रुपए अभी अभी मिले हैं, गुणा में 100। मूलधन पता किया अभी जी हमने निकाला 1200 और समय हमारा 1 साल है। ये चीज आपकी यहाँ पे क्लियर। जो भी कट रहा है काट दीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूनी 12, 1 जीरो है इसके साथ में, ये ध्यान रखना। 2 पंजे 10, कितनी दर आ गई जी 5%। कितनी दर आ गई जी 5%, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही होगा। तो ये अपना साधारण ब्याज था उस लेवल का जो आपका ग्रुप डी में आता है। 1-2 टाइप और रहती है इसके एक्स्ट्रा, वो आपने ग्रुप डी में नहीं पूछता है। तो ये अपना कंप्लीट जो आपका ग्रुप डी के लेवल का था वो आपको यहाँ पे मैंने करवाए हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड है कितना आपको शेयर करना है। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। अगला टॉपिक कौन सा हो ये भी आप कमेंट कर सकते हो, वरना मैं अपने हिसाब से तो पढ़ाऊंगा। और इससे पहले आप रेलगाड़ी का चैप्टर करा रखा है वो भी आप देख लेना, और लगातार अपने जो चैप्टर है वो आते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।